देखिए, welcome student, this is the second part. In this part we are going to study about key feature of democracy. Okay, there are 6 key features given in our books. की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के कुछ प्रमुख फीचर्स हैं. देखिए, रूल ऑफ लॉ. फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ. सेकंड, यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज. थर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. देन फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड सेपरेशन ऑफ पावर. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रूल ऑफ पावर. देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस, सेपरेशन, ये वो दे रखे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ रूल ऑफ पावर. दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स एवरी वन इन इक्वल एंड फ्री एंड डेमोक्रेसी. देखिए, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति इक्वल होता है, फ्री होता है, सारे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड कैटेगरी से बिलोंग करता है व्यक्ति, तो वो बराबर होते हैं, इक्वल एंड फ्री इन डेमोक्रेसी. बट दैट डज नॉट मीन्स वन कैन नॉट डू एज वन प्लेजर और फाइट विद द नेबर और ड्राइव अ कार रैशली. ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फाइट कर सकता है या कोई कार रैशली ड्राइव कर सकता है, ये इक्वल नहीं है. ठीक है. डेमोक्रेटिक कंट्री हैव देयर ओन सेट ऑफ लॉज. देखिए, डेमोक्रेटिक में अपने खुद के कुछ लॉज होते हैं, कानून होते हैं, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे अपने स्टेट में. द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच इनमरेट ऑल लॉ. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लॉ को इनमरेट किया गया है. ठीक है. इनमरेट ऑल द लॉज. द आर्टिकल एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल शेड्यूल दी गई है. ठीक है. एंड एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज. जिसमें बता रखा है स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेल आउट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कुछ फंडामेंटल राइट भी इसके साथ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, कुछ अदर ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट का पावर है, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है. हाउएवर दिस सेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैप्चर इन द इट्स प्रीमेबल. हालांकि ये सारे जो असेंस है, सारे जो फैक्ट है, फिगर है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीमेबल है उसमें कैप्चर किए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का इस कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश है. ठीक है. निर्देशिका जिसको हम कह सकते हैं. द इंडियन रिपब्लिक इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ. देखिए, इंडियन रिपब्लिक, जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है, गणतंत्र राज देश है, गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ. जो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उसके अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है. द कोर्ट, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, ETC आर द मीन थ्रू विच द रूल ऑफ लॉ एक्सरसाइज. और ये सारी रूल ऑफ लॉ को एक्सरसाइज करते हैं. नाउ सेकंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. देखिए, सेकंड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज कह सकते हैं यहाँ पे. द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट. देखिए, जो पीपल होते हैं, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हु लिव इन द कंट्री, दे हैव राइट टू cast their vote at regular interval up to elect their representative for the governance. वहाँ के सिटीजन को ये अधिकार होता है कि रेगुलर जो इंटरवल के बाद जो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. द वोटिंग राइट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड फ्रेंचाइज और सफरेज. जो वोटिंग राइट्स होता है पीपल का वो सफरेज या फ्रेंचाइज, ठीक है, फ्रेंचाइज या सफरेज कहलाता है. देखिए, प्रीमेबल की जो बात हो रही थी, ये प्रीमेबल है यहाँ पे. ठीक है. देखिए, प्रीमेबल में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो पीपल है, नागरिक है, हैविंग सोलमली रिसोल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक, ये सारे उसके प्रीमेबल में दे रखे हैं. तो यहाँ पे जो आपने देखा पिछले पेज पे, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और सफरेज एक ही होता है कि जहाँ पे वहाँ के नागरिकों को, उस कंट्री के नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार होता है, वही यूनिवर्सल सफरेज या फ्रेंचाइज कहलाता है. द वर्ड फ्रेंचाइज इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच. देखिए, फ्रेंचाइज फ्रेंच से वर्ड लिया गया है. वर्ड फ्रैंक विच मीन्स फ्री. फ्रैंक मतलब फ्री होता है ना, वो जैसे कोई पीपल बहुत अच्छा पूरी तरह एक दूसरे से मिलजुल के बात करता है तो बहुत फ्रैंक मतलब पूरी तरह फ्री है, फ्रैंक. And thus franchise means that a person is free to choose his her representative. वो व्यक्ति जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए पूरी तरह फ्री होता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स ऑल
एडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव कास्ट क्लास कलर रिलीजन सेक्स। ठीक है, किसी बिना भेदभाव के वो चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय कलर या बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो वो वोट देने का अधिकार होता है। दस द नोशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यही बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इंडिया टुक अ giant step forward by the adopting the principle of universal adult franchise when the constitution was implemented on January 26, 1950। देखिए इंडिया ने ये जो बड़ा विशाल स्टेप जो फॉरवर्ड किया था अडोप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, जब ये संविधान लागू हुआ था उसी समय ये एक्सेप्ट कर लिया था, इस प्रिंसिपल को लागू कर लिया गया था 1926 जनवरी 1950 से ही। देयर बाय गिविंग ऑल एडल्ट इंडियन द राइट टू वोट अर्लियर द एज ऑफ 21। देखिए स्टार्टिंग में 21 था, आफ्टर इन 61 अमेंडमेंट, जो 61 अमेंडमेंट हुआ था इन 1989, दिस एज वाज लोअर टू 18 ईयर, और इसको 18 ईयर कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट एक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।